एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉड। तो आज की क्लास में मैं आपको 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब बताने वाली हूँ जो अगर आपने सीख लिए तो फिर आप अच्छे आईटी प्रोफेशनल्स की छुट्टी कर देंगे। अगर आप आज भी हिंदी में निराशा की जगह पे डिसअपॉइंट वर्ड का यूज़ करती हो और किसी को ठगे जाने के लिए चीट वर्ड का यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश आज भी काम चला हुई है। बुरा मत मानना, लेकिन यही सच है। सुनने में ये वर्ड्स इतने सीधे और किताबी लगते हैं कि सामने वाले को इजीली पता चल जाता है कि आप अपनी मन में हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ 3 स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब। कौन कौन से फ्रेजल वर्ब हैं वो? लेट डाउन, ड्रॉप ऑफ और रिप ऑफ। तो इन तीनों स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज रियल लाइफ में जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं आप इनका बेनिफिट टाइम टू टाइम देते रहें और साथ ही नए बनते रहने वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब जो है वो रिलेट करता है डिसअपॉइंटिंग समवन और फेलिंग टू सपोर्ट देम। ये कब यूज होता है? जब भी आप किसी को प्रॉमिस करते हैं कि आप किसी की मदद करेंगे या फिर कोई उम्मीद रखता है कि आप उसकी मदद जरूर करेंगे और एन मौके पर आप हट जाते हैं, इसका भरोसा तोड़ देते हैं, यानी कि इससे निराशा होती है। तब हम वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश का? हम यूज करते हैं डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट को हटाओ और यूज करो लेट डाउन। लेट डाउन किसको सब्स्टिट्यूट है, यानी किसको रिप्लेस कर सकता है? डिसअपॉइंट को। तो डिसअपॉइंट की जगह पे आप लेट डाउन का यूज कर सकते हैं। और हिंदी के कौन से वर्ड को इसने टारगेट किया? निराश करना। तो जब भी किसी भी हिंदी के सेंटेंस में निराश वर्ड आ जाए या फिर निराश करना आ जाए तब हम लेट डाउन फ्रेज का यूज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पे भी आते हैं। चिंता मत करो, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आइडेंटिफिकेशन तो पता चल गई होगी आपको, निराश निराश। तो अब आप चाहे तो यहाँ डिसअपॉइंट का यूज करें और चाहे तो लेट डाउन का यूज करें, लेकिन लेट डाउन का यूज करना आपके सेंटेंस को फ्लुएंट बनाता है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, इसलिए लेट डाउन का यूज करें। डोंट वरी, यू कैन ट्रस्ट मी, आई विल नॉट लेट यू डाउन। सो लेट डाउन को ब्रेक कर दिया और बीच में हमने सब्जेक्ट को ऐड कर दिया। ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रेजल वर्ब जब वो ब्रेक होते हैं तो बीच में सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तब भी ये लेट डाउन है, और अगर पास्ट का हुआ तब भी ये लेट डाउन ही होगा, यानी कि पास्ट में भी ये सेंटेंस लेट डाउन से ही बनेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर। हमारा जो सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो रिलेट करता है लीविंग समवन और समथिंग एट अ डेस्टिनेशन। पता चल गया होगा क्या मतलब है? मतलब किसी को उसकी मंजिल पर पहुंचाना या फिर किसी सामान को कहीं पे छोड़ना। नेचुरल लोग क्या कहते हैं? दैट आई विल लीव यू एट द स्टेशन। वो लीव वर्ड का यूज करते हैं और उसकी जगह पे मैं आपको आज एडवांस वर्ड यूज कराने वाली हूँ और वो है ड्रॉप ऑफ। इंग्लिश में कौन से वर्ड को ये सब्स्टिट्यूट करता है, यानी कौन से वर्ड को रिप्लेस कर सकता है? लीव। तो जब भी आप लीव को रिप्लेस करना चाहते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में तब आप ड्रॉप ऑफ का यूज कर सकते हैं। हिंदी में मतलब छोड़ना, किसी मंजिल पर, किसी रास्ते पर या किसी सामान को किसी दूसरी जगह पर छोड़ना। अब इसके एग्जाम्पल पे भी आते हैं। क्या तुम कल सुबह मुझे एयरपोर्ट छोड़ सकते हो?
क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस है, तो आइडेंटिफिकेशन छोड़ना। समझ में आया? ये छोड़ना वो मत समझना यानी किसी इंसान को छोड़ देना पूरे तरीके से नहीं, ये किसी को ड्रॉप करने की बात है, किसी को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला छोड़ना है, ये याद रखिएगा। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो कैन यू ड्रॉप मी ऑफ एट द एयरपोर्ट टुमारो मॉर्निंग। हमने क्या यूज़ किया? ड्रॉप ऑफ को हमने ब्रेक किया, बीच में सब्जेक्ट आ गया, और इस तरीके से हम ड्रॉप ऑफ यानी किसी को उसके मंजिल पर छोड़ने के लिए लीव की जगह पे ड्रॉप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट फ्रेजल वर्ब पर। हमारा आज का जो लास्ट वर्ड है वो बहुत बनता है, ये रिलेट करता है चार्जिंग समवन वे टू मच मनी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, किसी चीज़ को खरीदते हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूल देता है, एक तरीके से आपको सरेआम लूटता है या आपको चूना लगा देता है, तो लोग कहते हैं दैट ही चीटेड मी। इसकी जगह पे एडवांस फ्रेज यूज़ कीजिए और वो है रिप ऑफ। रिप ऑफ इंग्लिश में चीट वर्ड को सब्स्टिट्यूट करता है, यानी कि आप चीट की जगह पे रिप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में ये दो वर्ड को सब्स्टिट्यूट करता है, यानी कि जब भी आप चूना लगाना या फिर ठगना, इन दोनों वर्ड से सेंटेंसेस फॉर्म करना चाहते हैं तो इंग्लिश वर्ड की जगह पे रिप ऑफ का यूज़ करें। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। उस दुकान से कपड़े मत खरीदना, वह पूरे तरीके से ठग लेते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन मिल गया, ठगना या फिर ठग लेना, दोनों ही साइज में आप रिप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। Don't buy clothes from that shop. They will, sorry when नहीं है, they totally rip you off. तो rip off को हमने ब्रेक किया और बीच में हमने सब्जेक्ट को ऐड कर दिया, तो इस तरीके से आप ठगना या फिर किसी को चूना लगाने के सेंस में रिप ऑफ का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। पास्ट टाइम में क्या होता है, ये यानी कि पास्ट के सेंटेंसेस में रिप ऑफ की जगह पे आप रिप्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सेंटेंसेस यानी ये फ्रेजल वर्ब सेंटेंस की डिमांड के हिसाब से चेंज होते हैं। आज हमने 3 स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब थे। कौन कौन से वर्ड से? वो लेट डाउन, ड्रॉप ऑफ और रिप ऑफ। इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। एक एग्जाम्पल बिल्कुल भी न अपनेंगे। आप जितना ज़्यादा लिख के इनकी प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ही ज़्यादा ही अपने दिमाग में फिक्स हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप इन वर्ड्स को बोलेंगे तो आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको मज़ेदार लगा होगा। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कहीं कोई डाउट्स है तो आपको पता है क्या करना है, आप कमेंट्स के जरिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Till the time, keep reading, keep speaking, don't forget to like, share and subscribe, and we will see you in the next video. Bye bye.